नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है फॉर्चून टेलर प्रियंका भारद्वाज एंड वेलकम टू योर चैनल एस्ट्रो एडवाइस बाय फॉर्चून टेलर प्रियंका भारद्वाज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने घर में लक्ष्मी जी को किस तरह और किस स्थान में रखें कि वो हमारे घर में सदैव अपना वास बनाकर रखें और हमारे घर में समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो आइए फटाफट से जानते हैं कि वो कौन सी अच्छी डायरेक्शंस है जहाँ पर हम अपने घर में लक्ष्मी जी को स्थापित करके रखें। तो सबसे पहले तो आपके घर में तिजोरी हमेशा कोशिश करिए कि या तो तिजोरी का फेस नॉर्थ की डायरेक्शन में खुलना चाहिए या फिर आपकी तिजोरी का फेस ईस्ट डायरेक्शन में खुलना चाहिए। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तिजोरी के फेस की बात कर रही हूँ, तो अगर आप तिजोरी को खोलने जा रहे हैं और तिजोरी का फेस नॉर्थ की तरफ खुल रहा है तो इसका मतलब आपका फेस साउथ की तरफ होगा, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, तिजोरी को हमेशा नीट एंड क्लीन करके रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लक्ष्मी जी का स्थान है, तो नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तिजोरी के अंदर हमेशा एक लाल रंग का कपड़ा बिछा कर रखें और महीने में एक बार कोशिश करें कि आप उस कपड़े को चेंज ज़रूर करें। तिजोरी को हमेशा खुशबूदार बनाकर रखें। आप कपड़ा जब भी बिछाते हैं तो उसमें इत्र थोड़ा सा लगाकर रख दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को सुगंधित जगहों पे रहना बहुत पसंद है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इत्र लगाकर ज़रूर रखें। तिजोरी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि तिजोरी आप जब भी साउथ डायरेक्शन में रखेंगे या साउथ वेस्ट में रखेंगे, हमेशा आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ अनएक्सपेक्टेड खर्चों में जाएगा। मतलब आप अपनी समृद्धि में पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं बच रही है घर में, ऑफ कोर्स हम हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं रख पाते हैं ड्यू टू स्पेस इश्यूज, तो तिजोरी को अगर आपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना ही पड़ रहा है आपको, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको रखना ही पड़ रहा है, दीज आर द डायरेक्शन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। कोशिश करिए कि पहले तो यहाँ आप तिजोरी रखें ही नहीं, लेकिन अगर आपको रखना पड़ रहा है तो दीवार से बिल्कुल या कॉर्नर से बिल्कुल टच करके ना रखें, उसको हमेशा दूर करके रखें, दीवार से स्पेस बनाकर रखें। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तिजोरी के अंदर कभी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स ना रखें। तिजोरी के अंदर कभी भी आप चाबियां ना रखें, चाबियों के गुच्छे ना रखें। तिजोरी के अंदर कभी भी आप दवाइयाँ ना रखें, क्योंकि कई बार होता है कुछ लोग एक ही अलमीरा सी बना लेते हैं, उसी में दवाइयाँ भी रख देते हैं, उसी में अपना कैश भी रखते हैं, घर की सेविंग का। देखिए, तिजोरी आपके घर की समृद्धि है। इसको जितना साफ सुथरा रखेंगे और जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, जितना खुशबू वाला रखेंगे ना, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर उतनी ही प्राप्त होगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि तिजोरी और दवाइयाँ और की चेन्स हमेशा तिजोरी से दूर करके रखें। तिजोरी के आसपास वाले एरिया को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें। जिस अलमीरा में आपका लॉकर है या आपकी तिजोरी है, उसके पास कभी भी जूते चप्पल ना रखें। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। तिजोरी कभी भी किचन की वॉल या टॉयलेट के वॉल के साथ में नहीं बनाएं। तिजोरी कभी भी डोर के पीछे वाली वॉल पे या फिर कभी भी तिजोरी सीढ़ियों के नीचे कभी भी ना बनाएं, क्योंकि जो हमारा टॉयलेट है वो राहु का कारक है, जो हमारा दरवाज़ा है वो शनि का कारक है। तो कभी भी दरवाजे के पीछे या स्टेयर्स के नीचे, कुछ लोग होते हैं जो स्टेयर्स के नीचे को भी यूटिलाइज कर लेते हैं, स्पेस को भी, कि खाली स्पेस है तो ड्रॉर बना देते हैं, वहाँ सामान रखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो कभी भी सीढ़ियों के नीचे का स्पेस आपको यूटिलाइज करना ही नहीं चाहिए। वो जितना नीट एंड क्लीन रहेगा, आपके करियर की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है। लेकिन अगर आप सीढ़ियों के नीचे का स्पेस यूटिलाइज करके चलते हैं, वहाँ रहने वाले लोगों की हमेशा हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे, दवाइयों में पैसा खर्च होता रहेगा। अगर 4 लोग रह रहे हैं तो कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहेगा। तो तिजोरी कभी भी सीढ़ियों के नीचे या दरवाजे के पीछे बिल्कुल भी ना बनाएं। और अक्सर देखा गया है कि हम दिवाली पूजन करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं, उनकी पूजा करके या तो हम मंदिर में रख देते हैं या हम अपने
जो भी हम कैश या ज्वेलरी की पूजा करते हैं उस दिन, उसके साथ लॉकर में रख देते हैं। सबसे पहले तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप रखते हैं, आप रखना चाहते हैं या रखते हैं, तो कोशिश करिए कि 15 दिन में एक बार लॉकर को खोलकर, क्योंकि आपने लक्ष्मी गणेश जी वहाँ स्थापित कर दिए हैं, तो 15 दिन में एक बार लॉकर को खोलकर आप धूप अगरबत्ती ज़रूर दिखाएं। धूप अगरबत्ती से ये मतलब नहीं है कि दिया जला के वहाँ रख दिया या धूप जला के वहाँ रख दी, नहीं, आप थोड़ी देर के लिए दिखाइए, जितनी देर के लिए दिखा रहे हैं उतनी देर के लिए लॉकर खुला रहेगा, उसके बाद आप अपना लॉकर बंद कर दीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि ना रखें। लेकिन अगर रख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमने ये नहीं रखा तो हमारे यहाँ समृद्धि नहीं आएगी, लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लॉकर खोलकर आप धूप अगरबत्ती ज़रूर दिखाएं। लेकिन ऐसा आप नियमित तौर से 15-15 दिन में करते रहें। दिस इज़ अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके साथ में तिजोरी का जो मेन मकसद है हमारा, वो है हमारी समृद्धि। तो कोशिश करें तिजोरी को जितना नीट एंड क्लीन रख सकते हैं आप, जितना खुशबू वाला रख सकते हैं वो रखिए। और तिजोरी कभी भी मंदिर वाली जगह पे मत बनाइए। जिस अलमीरा में या जिस लॉकर में या जिस कबर्ड में आपने मंदिर बनाया है, आप उसी में ऊपर शेल्फ में या नीचे शेल्फ में अपनी तिजोरी बना रहे हैं, दैट इज़ अगेन नॉट गोइंग टू गिव यू प्रॉस्परस रिजल्ट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि घर के मंदिर में आपको तिजोरी नहीं बनानी है। अब यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज अगर आपके पास एक ही रूम है जहाँ पे आपने मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन उस रूम के अंदर एक सेपरेट ड्रॉर में मंदिर है और एक सेपरेट अलमीरा में आपका लॉकर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आपने ध्यान रखना है वो ये, जो डायरेक्शंस मैंने आपको बताई हैं, तिजोरी का मुंह कभी भी साउथ की तरफ नहीं खुलना चाहिए और ना ही वेस्ट की तरफ खुलना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर तिजोरी अगर आपको बनानी है तो तभी बनाइए जब आपके पास, बोलते हैं ना, इतना पैसा आ रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा खर्च कैसे करना है। तो जब आपको लगे ना पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है और समझ नहीं आ रहा है कहाँ खर्च करना है, तो थोड़े दिनों के लिए अपनी तिजोरी आप इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए। आपका पैसा अपने आप लग्जरियस चीज़ों पे खर्च होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन होती है शो ऑफ करने की। तो आपके पास ऑलरेडी पहले से ही जो चीज़ होगी ना, आप फिर भी उसको लेने की कोशिश करेंगे। मतलब ऑलरेडी एक फ़ोन है, उससे अच्छा नया मॉडल चाहिए, चाहे फ़ोन ख़राब हो या ना हो। ऑलरेडी ज्वेलरी है लेकिन और चाहिए, तो इस डायरेक्शन में रखी हुई तिजोरी हमेशा आपके शो ऑफ पे पैसा खर्च करवाती है। तो एक ये डायरेक्शन मैं कहूँगी कि इस डायरेक्शन को भी आप ज़रूर अवॉइड करिए। साथ ही में तिजोरी हमेशा आप कोशिश करिए कि बाहर से उस पर स्वास्तिक बना हो या ओम का निशान हो, क्योंकि ये हमारे कुछ पॉजिटिव सिंबल्स हैं। ये पॉजिटिव हमारे सिंबल्स हमें कहीं ना कहीं, मतलब ये सिंबल्स ऐसे हैं कि जब आप देखते हैं कहीं भी ये सिंबल बना हुआ है तो शायद हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप समझ जाते हैं। स्वास्तिक का सिंबल देख के एक अजीब सी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है। ओम का सिंबल देखकर एक अजीब सा हमारे माइंड में एक पीस सा हमको मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और जो एक क्वेरी मेरे पास आई थी, जिनका रोज़ का काम है, जिनका गल्ले का काम है, जिनकी ग्रॉसरी का काम है, ग्रॉसरी सेल परचेज करने का, और जिनका सब्जियां खरीदने बेचने का या फ्रूट्स, मतलब जिनका रोज का पैसा आना जाना लगा रहता है, गले वाला काम जो करते हैं, उनके लिए हमेशा तिजोरी वो अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाए। उससे क्या रहेगा, पैसा आपका रुकेगा नहीं, आना जाना बना रहेगा। लेकिन घर की तिजोरी इस डायरेक्शन में नहीं बनानी है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेरी है अगर, तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे अपनी क्वेरी को मेंशन ज़रूर कर सकते हैं। एंड होप आप मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे अगर अच्छी लगी है तो। जय माता दी।